बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज जनरल रियासी 10th क्लास और इसका जी हमारा 9th चैप्टर स्टार्ट है। तो आज इसकी जी एक्सरसाइज है 9.2 9.2। इसमें जी स्मार्ट सिलेबस में आपके शामिल है सवाल नंबर 1, 2, 6 सवाल और सवाल नंबर 12, 14, 17 और 19। तो सबसे पहले जी आपका जी पहला सवाल है, हमेशा इसमें ना आपने सवाल पे गौर करना है जी। कहते हैं जी कि एक बरामदा है जो कि 40 मीटर लंबा है, यानी कि लंबाई उसकी 40 मीटर है और 15 मीटर चौड़ा है। उसके फर्श पर 5 मीटर यानी कि ज़रब 6 मीटर के साइज़ में पत्थर की कितनी टाइलें लगेंगी। अच्छा, 40 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है, इसका मतलब मुस्ततील नुमा है जी। ठीक हो गया। इसका हम रकबा निकाल लेंगे और उसके बाद जो टाइलें इसके ऊपर लग रही हैं, ठीक है, वो 5 मीटर और 6 मीटर है। तो इसका रकबा हम निकाल के तो फिर इसके हम टाइलें निकाल लेंगे जी। ओके हो गया जी। चले जी हल करते हैं जी भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, बरामदा की लंबाई कितनी है, 40 मीटर और इसकी चौड़ाई 15 मीटर जी। ओके हो गया। इसका निकालेंगे रकबा, क्योंकि मुस्ततील नुमा है तो इसका रकबे का मतलब होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई है 40 ज़रब 15 तो मुसावी आ जाएगा जी 15 चौका 60, 600 मुरब्बा मीटर जी। अच्छा, अभी जब रकबा निकालते हैं ना उसके साथ मुरब्बा मीटर लिखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से हम क्या करते हैं, अब जो उसके ऊपर पत्थर की टाइलें हैं, जहाँ पर लिखेंगे टाइल, मैं इस तरफ, आप नीचे भी कर सकते हैं, टाइल की लंबाई, उसकी लंबाई है जी 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर। ओके हो गया। अच्छा, इसी तरीके से इसका भी हम निकालेंगे रकबा। अब क्योंकि ये 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी है, तो ये भी मुस्ततील होगी। तो मुस्ततील का रकबा निकालने का फार्मूला क्या होता है, रकबा मुसावी है लंबाई ज़रब चौड़ाई जी। तो मुसावी आ गया जी, लंबाई 6 ज़रब चौड़ाई 5, तो 6 5 30 मीटर जो है वो आपकी एक टाइल का रकबा हो गया। क्लियर हो गया। अब हम इसका निकल, सिंपल सी बात है, हमारे पास बरामदे का भी आ गया और टाइल का रकबा भी आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि कितनी टाइल इस्तेमाल होंगी जी भाई। इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें कुल रकबा जो होगा ना उसको इसके रकबे पर तकसीम कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे जी कुल रकबा तकसीम टाइल का रकबा। सिंपल। कुल रकबा कितना है जी 600 मीटर और टाइल का रकबा 30 मीटर। 0 से 0 कट गई, 3 1 3 3 2 6, तो 20 जो है 20 टाइल जो है वो इस पर लगेंगे जी। ये आपका आंसर आ गया जी। ओके हो गया जी। इसके बाद देखिए जी अगला सवाल जी। वो कह रहा है जी, अगला सवाल है जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है जी कि 18 मीटर और 28 मीटर के घास वाले प्लाट के गिर्द 1 मीटर चौड़े रास्ते पर 40 मुरब्बा सेंटीमीटर की कितनी टाइलें लगेंगी। घास का प्लाट है, ठीक है, उसके गिरदा गिर्द 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है, उस पर उसने बताया कितनी टाइलें लगेगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि घास का प्लाट और ये इन दोनों, सिंपली सी बात है, दोनों का रकबा निकालना है अलग अलग, बस। आगे देखते हैं जी भी देखिए, ये हमारे पास है घास का, ये हमारा प्लाट है जी, ठीक है, ये अंदर वाला प्लाट, यहाँ से ये वाला।
28 मीटर लंबा है और 18 मीटर जो है वो चौड़ा है जी। ओके हो गया। अब इसके गिरदा गिर्द यानी कि इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये 1 मीटर है जी। ठीक है, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। समझ आ गया आपको? ओके हो गया। चलें जी, अब हम इसको जी हल करते हैं जी। सबसे पहले लिखेंगे जी, यहाँ पर हम पहले जो प्लाट है ना उसका रकबा निकालते हैं जी। यहाँ पर लिखेंगे जी प्लाट की लंबाई बराबर है 28 मीटर हो गया जी। इसकी जी चौड़ाई बराबर है 18 मीटर। ठीक है, अब ये मुस्ततील नुमा है, लिहाजा यहाँ पर इसका लिखेंगे रकबा। रकबा मुसावी है वही अमल लंबाई ज़रब चौड़ाई जी। लंबाई कितनी है जी 28, चौड़ाई कितनी है 18। ओके हो गया। अब इसका रकबा निकले, 28 को 18 से हम ज़रब देंगे जी, तो ये आ गया जी 504 मुरब्बा मीटर। अच्छा, अभी एक तो हो गया हमारा ये अंदर का जो ये वाला प्लाट है। अब हमने क्या करना है कि वो कहता है 1 मीटर इस तरफ बढ़ा हुआ है, 1 मीटर इस तरफ बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इस पर थोड़ा सा आपने गौर करना है जी। अब ये लंबाई है इस तरह, 1 मीटर इधर बढ़ गई, 1 मीटर इधर बढ़ गई, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई 28 तो पहले थी, 1 मीटर इधर 29 और 1 30। अब यहाँ से यहाँ तक कितना होगी लंबाई इसकी होगी 30 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे जी कि जी टोटल प्लाट की लंबाई बराबर है 30 मीटर। अब फिर से गौर कर लीजिए कि 30 मीटर कैसे हो गया, 28 तो ये है ना, अब गिरदा गिरदा है यानी कि 1 मीटर इधर भी बढ़ा हुआ है, 1 मीटर इधर बढ़ा हुआ है, तो लंबाई इसकी होगी 30 मीटर। अब चौड़ाई पे भी ऐसा ही है कि 1 मीटर इधर बढ़ा हुआ है, 1 मीटर इधर बढ़ा हुआ है, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला होगा ये 18 तो पहले है, 19 और 1 20, यहाँ पर इसकी चौड़ाई होगी जी। बस ये चीज़ ज़हन करने वाली बात है जी। आगे जी 20 मीटर। अब ये भी मुस्ततील हो गया, लिहाजा इसका भी आप लोग रकबा निकालेंगे। वही बात है 30 ज़रब 20 बराबर है 3 2 6, 600 मुरब्बा मीटर आ गया जी। ओके हो गया। अब हम क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 600 मुरब्बा मीटर बने हैं और इधर से लेकर इधर तक जो है वो हमारे 504 मुरब्बा मीटर पड़ते हैं। अब हम यहाँ से निकालते हैं कि गिरदा गिर्द कुल रकबा। ठीक है, अब ये गिरदा गिर्द जो है ना ये कितना इलाका बनता है, सिंपल सी बात है। अब 600 माइनस 504, अब 600 में से 504 निकालते हैं, बराबर आ गया जी 96 मुरब्बा मीटर। यानी कि ये जो है ना बाहर वाला ये हमारे पास 96 मुरब्बा मीटर आ गया जी। अब क्या करना है जी भी अब हमने टाइलें निकालनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास उसने बताया है कि जो उसका जी एक टाइल का जो रकबा है वो हमारे पास है जी कितना है, वो है जी 40 सेंटीमीटर। टाइल का रकबा 40 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 40 सेंटीमीटर है, हमारे पास ये मुरब्बा मीटर के अंदर है, या तो इसके सेंटीमीटर बना लें, ठीक हो गया, या इसके मीटर बना लें, बात एक ही है, ठीक हो गया। आसानी क्या है, इसके जी सेंटीमीटर के अगर हम मीटर बनाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, या फिर ऐसा करते ये सेंटीमीटर है तो इसके हम मीटर बना लेते हैं जी। अच्छा, अभी यहाँ पर देखिए ये सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब होगा कि एक जो मीटर है उसमें सेंटीमीटर कितने होंगे जी, 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर और 1 मीटर। ठीक है, लिहाजा इसके अंदर क्या आएंगे जी, इसके अंदर आ जाएंगे जी आपके पास 10,000 सेंटीमीटर जी। ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको 10,000 के साथ ज़रब दे देंगे जी,
इनके कुल रकबा सेंटीमीटर में बराबर है 96 ज़रब, ठीक हो गया, बराबर आ गया जी, ये आ गया 96, 7 आपकी जी 1 2 3 4 0 लग जाए। अब ये बन गया सेंटीमीटर। अब यहाँ पर है जितनी टाइल लगेंगी, जितनी टाइल इस्तेमाल होंगी, ओके हो गया। अब यह है इसका कुल रकबा बटे टाइल का रकबा, कुल रकबा बटे टाइल का रकबा जी, क्लियर हो गया। अब हमारे पास रकबा जो है टोटल वो आ गया जी, ये आ गया जी, ठीक है। तकसीम करेंगे इसको 40 सेंटीमीटर पर, 0 से 0 कट गई। अब इसको इस पर तकसीम किया, 4 2 8 और 1 और 4 4 16, बाकी 3 0 जी। तो ये आ गया 24,000 टाइल जो है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया जी, ओके हो गया जी। जी भाई ये था आपका जी सवाल। अब इसमें ये भी कर सकते हैं भाई कि इस सेंटीमीटर को आप मीटर में तब्दील करके तो 96 पर इसको तकसीम करेंगे तो फिर भी आपका यही आएगा जी, ओके हो गया जी। चलें जी, इसके बाद देखते हैं जी अगला सवाल। सवाल नंबर 6 है जी, क्या कहते हैं, मुरब्बा का वतर 14 सेंटीमीटर, ठीक है, मुरब्बा का वतर 14 सेंटीमीटर लंबा है, उसका रकबा मालूम करें। लो जी, ले भाई ये आपका सवाल होगा। मुरब्बा का वतर 14 सेंटीमीटर, इसका जो रकबा होता है उसके लिए क्या करते हैं कि 1/2 आगे है वतर का मुरब्बा, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें वतर दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/2 वतर का मुरब्बा, लिहाजा हम लिखेंगे 1/2। अब वतर कितना है 14, 14 का मुरब्बा, उसके बाद भी 1/2 और ज़रब क्या आ जाएगा, 14 को 14 से ज़रब दिया जाए, तो ये आ गया जी 196, ठीक हो गया। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 196/2, तो 196 को 2 पर तकसीम किया तो ये आ गया 9 2 18 और 8 2 16, तो 98 cm ये आपका आंसर आ गया। ले जी इतना सही है सवाल था जी। अगला सवाल जी, वो कहते हैं जी मुसावी उल इज़ला, मुसावी उल इज़ला का मतलब है कि ऐसी मुसलस जिसके तमाम ज़िले जो हैं और ज़ाविये जो हैं वो बराबर हों, जिसका ज़िला जो है 8 मीटर है, रकबा मालूम करें जी, ठीक हो गया। कैसे करते हैं देखिए जी। जी भी ये एक मुसलस है जिसके तमाम ज़िले जो हैं, मतलब इसका मतलब है ये ए है, बी ये सी है, ये सभी ए ही हैं जी, ठीक हो गया। अब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए मुसावी है 8 के, ठीक है। अब इसका जो रकबा निकालने का, मुसावी उल इज़ला मुसलस का जो रकबा होता है वो मुसावी किसके होता है जी, इसके लिए जो फार्मूला है जी वो है 3 का जसर बटे 4, और ये जो ए एक ज़िला है उसका मुरब्बा, तो इसमें हम कीमतें पुट कर देते हैं जी। ये हो जाएगा जी 3 का जसर बटे 4 ज़रब ए, इसको लिखेंगे 8 का मुरब्बा। अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं जी, ये आ जाएगा जी 3 का जसर बटे 4 ज़रब 8 8 64, ठीक हो गया। अगले स्टेप पे 3 का जसर बटे 4, ठीक है, और 4 1 ज़रब 64 है, तो 4 1 4 16 4 64 आ जाएगा जी, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या करें, 16 को इसके साथ ज़रब करेंगे, ये हो जाएगा 16 3 का जसर, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। साथ इसके आप लिख सकते हैं कि मुरब्बा मीटर जी, ओके जी। इसके बाद देखिए अगला सवाल जी भी, इसके बाद 14वां सवाल इसका जी। इसमें वो कहता है कायमातुल ज़ाविया मुसल्लस, यानी कि ऐसी मुसल्लस जिसका एक ज़िला जो है 90 दर्जे का हो, ठीक है।
का रकबा मालूम करें जिनके दो अज़ला 12 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं जी। ठीक है जी। क़ैमत और ज़ाविया मुसल्लस है, एक ज़िला 12 सेंटीमीटर, दूसरा ज़िला 35 सेंटीमीटर। तो इसका हमने तीसरा ज़िला मालूम करना, इसका रकबा मालूम करना है जी। देखिए जी, अच्छा भी क़ैमत और ज़ाविया मुसल्लस है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मुसल्लस है जी, क़ैमत और ज़ाविया वो मुसल्लस होती है जिसका एक ज़ाविया 90 डिग्री का हो। अब इसमें उसने हमें बताया है कि उसका जो कायदा और मतलब इसमें हमने इसका वतर मालूम करना है जी। ठीक है, कायदा और इर्तफ़ा दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब इसमें जो ये 35 सेंटीमीटर है और ये जो है ये 12 इंच, 12 मीटर। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। ठीक हो गया, रकबा इसका मालूम करना है। अब हम सबसे पहले इसके लिए जो फार्मूला है वो हम लिखेंगे, क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस का रकबा। क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस, ठीक है, क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस का रकबा। अब इसका जो फार्मूला है वो क्या है जी? वो है जी 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तफ़ा, इर्तफ़ा भी कहते हैं और बुलंदी भी कहते हैं जी। ठीक हो गया। अब इसके अंदर कीमतें पुट, 1/2 ज़रब 12 ज़रब 35। ओके हो गया जी। अब सिंपली हमने इसको हल कर देना है। जैसे 2 1 2, 2 6 12, इधर आ गया जी 6 ज़रब 35। अब इसको ज़रब दे दें, 6 5 30, 3 6 18 19 20 21, तो 210 जो है सेंटीमीटर है ये। तो इसको हम लिखेंगे 210 मुरब्बा सीन मीम। आपका आंसर आ गया जी। लें जी, इतना सही है सवाल था जी भी। इसके बाद है जी 17वां सवाल। कहता है कि एक मतवाज़िल इज़ला का रकबा 144 मुरब्बा सेंटीमीटर है। यानी कि मतवाज़िल इज़ला यानी कि ऐसी शक्ल जिसके आमने सामने के जो ज़िले हैं वो बराबर हों, उसको मतवाज़िल इज़ला कहते हैं। उसका रकबा दिया हुआ है, उसका इर्तफ़ा मालूम करें अगर उसके कायदा की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो तो। यानी कायदा दिया हुआ है, इर्तफ़ा मालूम करना है, सिंपल बस जी भी। मतवाज़िल इज़ला का कायदा, अब कायदा हमें जो इसका कायदा दिया गया वो दिया हुआ है 2 सीन मीम सेंटीमीटर, और इसका जी रकबा दिया हुआ है मतवाज़िल इज़ला का जी। मतवाज़िल इज़ला का रकबा है 144 सीन मीम, और इसका जी इर्तफ़ा जो है वो हमने मालूम करना है। यहाँ पर लिखेंगे जी इसका मतवाज़िल इज़ला का रकबा, इसका जो फार्मूला है कायदा ज़रबे इर्तफ़ा। ठीक है, रकबा दिया हुआ है 144, कायदा कितना है जी 2 सेंटीमीटर है जी, और इर्तफ़ा हमने मालूम करना है। लिहाजा ये क्या हो जाएगा, 2 गुना इसका जी इर्तफ़ा है। ठीक है, और 144 हमारे पास आ गया जी। अच्छा भी यहाँ पर ये जो हमारे पास कायदा दिया गया ना, ये 2 सेंटीमीटर है, लिहाजा इसको हम मीटर के अंदर तब्दील करेंगे। तो 1 मीटर में जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है जी। लिहाजा जो ये होंगे तो उसमें कितने हो जाएंगे जी, उसको भी अगर हम इसमें तब्दील करते हैं, लिहाजा ये 200 हो जाएंगे जी। ठीक है, 200 सीन मीम। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, लिहाजा हम क्या कर देंगे कि ये हो जाएगा जी हमारे पास 200, ठीक है, बराबर है 144। इसको हम इस पर यानी कि अगर इर्तफ़ा को अगर हम ए के बराबर फ़र्ज़ करते हैं तो बटे 200 जी। ठीक है, इधर हमारा इर्तफ़ा आ जाएगा
बराबर है 144 को 200 पर तकसीम करें तो ये हमारे पास आ जाए। कैलकुलेटर के ज़रिए मैंने किया जी 0.72 cm, ये आपका आंसर आ गया जी। चले जी, इसके बाद है जी आपका आखिरी सवाल जी। भाई ये आखिरी सवाल वो कहता है कि एक मुसावी और इज़ला मुसल्लस का रकबा 4, 3 का जज़र मुरब्बा सेंटीमीटर है, उसके ज़िला की लंबाई मालूम करें जी। यानी कि रकबा दिया हुआ है, एक ज़िला की लंबाई मालूम करें। मुसावी और इज़ला है मतलब सभी ज़िले बराबर हैं जी। कैसे करेंगे, चलें जी भी मुसावी उल इज़ला मुसल्लस का रकबा 4, 3 का जज़र, ओके हो गया। तो उसमें जी एक ज़िला की लंबाई ये हमने मालूम करनी है जी, ठीक है। उसके बाद है जी कि मुसावीउल इज़ला मुसल्लस का रकबा मुसावी है किस चीज़ के, ये है जी हमारे जो फार्मूला है 3 का जज़र बटे 4 और a का स्क्वायर। क्लियर जी। अब इसी के अंदर अगर हम कीमत पुट कर देते हैं, अच्छा अब ये फार्मूला है, ठीक हो गया। अब इधर देखें जी कि हम इसकी कीमतों को पुट करते हैं। रकबा हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 का जज़र 4 मुसावी क्या आ गया 3 का जज़र बटे 4 a का स्क्वायर, ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं जी कि इसको हम ये रकबा दिया हुआ है, ये हम हमारे पास फार्मूला है, ठीक हो गया। लिहाजा इस रकम को ख़त्म करने के लिए, अच्छा भी तवज्जो देना यहाँ पर ज़रा, ये रकबा दिया हुआ है, ये फार्मूला है। अब हमने इसकी कीमत निकालनी है, तो ये 4 इसके साथ ज़रब हो रहा है ना, तो लिहाजा हम क्या करेंगे इसको ख़त्म करने के लिए इधर ज़रब करेंगे तो इधर भी ज़रब 4 करेंगे जी, ओके हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया जी, ये हो जाएगा जी हमारे पास 4 4 16, 3 का जज़र बराबर 4 से 4 कट गया, इधर आ गया जी a का स्क्वायर 3 का जज़र, ओके हो गया। अब इसके साथ ये ज़रब हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे 3 का जज़र तकसीम करेंगे तो इधर भी 3 के जज़र से तकसीम करेंगे, इधर से ये कट गया, बाकी बच गया हमारे पास a का स्क्वायर, इधर से ये कट गया, इधर आ गया हमारे पास 16 जी। कंसेप्ट समझ लग गया आपको। आगे ये चूँकि हमने एक ही कीमत निकालनी, ये एक का स्क्वायर है, लिहाजा अगले स्टेप पे इसका जज़र और इसका जज़र, यहाँ से ये जज़र मुरब्बा ख़त्म, तो हमारे पास आ गया a। अब इसका लेंगे तो ये हो जाएगा जी 4 4 16, 4 का मुरब्बा जज़र मुरब्बा ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 4 का मुरब्बा का जज़र, इसमें जज़र मुरब्बा ख़त्म तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 जो है cm सेंटीमीटर, ये आप लोगों का आंसर आ गया जी। तो जी डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.2 और इसके जी तमाम एक्सरसाइज के सवाल जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल थे हमने हल कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आखिर पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और कमेंट्स कीजिए। किसी बात की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, और अगर आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है वो रब्ता भी कर सकते। व्हाट्सअप नंबर जो है वो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ 0306740601। ओके जी, आप इस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए जी।